दोस्तों, जिस इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गाजा की 192 मस्जिदों को शहीद किया हो, वो इजराइल अब हमास को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आया है। हर रोज एक नया प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने इजराइल हमास को लेकर रखता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि फर्जी न्यूज़पेपर अरबी में छापकर फिलिस्तीन के लोगों को बांटे कि देखिए हमास अब सुन्नत छोड़कर शिया बन रहा है, शिया सुन्नी का एंगल लेकर आए ताकि फिलिस्तीनी जो हैं वो हमास के खिलाफ हो जाएं और ये आपस में ही लड़ें। अब एक और नई बात इजराइल की तरफ से दुनिया के सामने रखी गई है और इस्लामिक देशों से भी कहा गया है कि देखिए हमास क्या कर रहा है। इजराइल अब तक 192 मस्जिदों को शहीद कर चुका है, लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि हम इस्लाम के दुश्मन नहीं हैं, हम इस्लाम के धार्मिक स्थलों के पवित्र स्थलों के दुश्मन नहीं है, बल्कि हमास खुद इस्लाम के धार्मिक स्थलों का दुश्मन है। हमास को इस्लाम से, इस्लाम के धार्मिक स्थलों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमास तो इजराइलियों के खून का प्यासा है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों को मारना है। उसको इस्लाम से, मस्जिद अक्सा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो खुद मस्जिद अक्सा को आज सुबह उड़ाना चाहता था। वो तो शुक्र है कि हमारे आयरन डोम ने मस्जिद अक्सा को, टेंपल माउंट को बचा लिया। मैंने जितनी बातें अभी आपके सामने रखी हैं, शायद ये बातें आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आ रही होंगी। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये वीडियो कल शाम से काफी ज्यादा वायरल है। बहुत सारे यहूदी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आयरन डोम के सायरन की भी आवाज इस वीडियो में सुनाई दे रही है। इस वीडियो के हवाले से पूरी दुनिया में यह बात चल रही है कि हमास ने टेंपल माउंट पर रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद आयरन डोम ने सायरन बजाया और उसके हमलों को ऊपरी ऊपर नष्ट कर दिया। हमास ने टेंपल माउंट को निशाना बनाया। जिस वक्त ये सायरन की आवाज सुनाई दी, उस वक्त बहुत सारे यहूदी वुराग वॉल के पास खड़े होकर अपनी प्रार्थना कर रहे थे। यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि मस्जिद अक्सा के पास एक दीवार है जिसकी यहूदी प्रार्थना करते हैं और उसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, लेकिन मुसलमान उसको वुराग वॉल कहते हैं। वुराग वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है कि नबी पाक जब मिराज को गए थे तो उनकी जो सवारी थी उसका नाम वुराग था, तो उस वराग को इसी दीवार से बांधा था। इस दीवार में एक होल है, उसी होल से उस वराग को बांधा था, इसलिए मुसलमानों का अकीदा है कि यह वराग वॉल है। वहीं यहूदी इसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। बाकी मैंने जो कुछ बताया है, अगर कुछ गलत हो तो मुझे माफ कर देना। तो इसी वराग वॉल पर हाथ रखकर ये लोग प्रार्थना करते हैं। काफी सारे यहूदी इकट्ठा थे, सायरन की आवाज सुनाई दी और ये वहां से भागने लगे। खबरें फैलना शुरू हो गई कि हमास ने बहुत सारे रॉकेट मस्जिद अक्सा की तरफ दागे हैं, टेंपल माउंट को निशाना बनाया है और ये रॉकेट मस्जिद अक्सा पर भी गिर सकते थे। वो तो शुक्र है कि आयरन डोम का सायरन बोल गया और आयरन डोम ने उन रॉकेटों को ऊपरी ऊपर नष्ट कर लिया। अब इसको लेकर जो एम्बेसडर है इजराइल का यूनाइटेड नेशंस ने, उसने पूरी दुनिया को यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर इस वीडियो को दिखाया है। Today, Hamas proved that murdering Israelis is even more important than preserving the Islamic holy sites they claim to protect. Watch this video. Haram el-Sharif and the Iron Dome, Israel's Iron Dome, intercepted the missile and defended Al-Aqsa Mosque from Hamas. Think about this. Israel is defending Al-Aqsa Mosque from Hamas's missiles. इसने यूनाइटेड नेशंस में वीडियो दिखाते हुए कहा कि हमास के हमलों से हमने मस्जिद अक्सा को बचा लिया। जिस तरह से आईएसआईएस ने मस्जिदों को नष्ट किया था, मस्जिदों का दुश्मन था, इसी तरह से हमास भी मस्जिदों का दुश्मन है। हमास के लिए इजराइलियों की हत्या करना ज्यादा जरूरी है। उसको कोई फिक्र नहीं है मस्जिद अक्सा की। वहां पर बहुत सारे यहूदी मौजूद थे, उनको टारगेट करके उसने रॉकेट छोड़े। वो तो शुक्र है कि हमारे आयरन डोम ने उन रॉकेटों को ऊपरी ऊपर नष्ट कर दिया, वरना मस्जिद अक्सा पर भी ये रॉकेट गिरते और मस्जिद अक्सा भी शहीद हो जाती। वो तो शुक्र है कि हमने मस्जिद अक्सा को बचा लिया। यह बात कह रहा है एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में इजराइल का। मेरे दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही दिख रहा है कि सायरन की आवाज है और लोग भाग रहे हैं, लेकिन कहीं पर रॉकेट गिरा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यह एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आयरन डोम का सायरन सिर्फ रॉकेट वाले हमलों को देखकर ही बोलता है, वैसा भी बुला सकते हैं। हो सकता है कि इजराइल ने उस एरिया में सायरन को बुला दिया हो और इजराइल के अंदर जब भी सायरन बोलता है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हमला होने वाला है। तो हो सकता है कि हमास के खिलाफ ये एक प्रोपेगेंडा हो। साथ ही साथ इस इजरायली एम्बेसडर ने इस्लामिक देशों से, ओआईसी से कहा कि आप इस संगठन को बचा रहे हो जिसको धार्मिक स्थलों की कोई फिक्र ही नहीं है। इसको बस जिहाद से मतलब है और जिहाद को ये प्राथमिकता देता है। इसको मस्जिदों की कोई फिक्र नहीं है। ये कौन कह रहा है? जिसने गाजा के अंदर 192 मस्जिदों को
शहीद करने के बाद जश्न मनाया है, पूरी मिसाइल गिराकर मस्जिद को एक बार में इसने तबाह कर दिया है और अब हमास को इस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है ताकि मुसलमानों की नजर में हमास बुरा बन जाए और जो मुस्लिम देश सपोर्ट में है हमास की, वो हमास का साथ छोड़ दें। कितनी फितरती कौम है ये, आप इससे समझ सकते हैं। ये वीडियो सुबह से काफी ज्यादा वायरल थी और एम्बेसडर का बयान भी अब काफी वायरल हो रहा था, तो ये इसकी सच्चाई है जो आपके सामने रखी। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।